मध्य प्रदेश की राजनीति के वर्तमान के 3 शिखर पुरुषों के भविष्य का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश की राजनीति किस ओर करवट लेगी, इसका फैसला 10 तारीख को होगा। लेकिन अभी से इसके लिए कवायद शुरू हो गई है कि अगर कांग्रेस जीत हासिल करती है तो क्या होगा और भाजपा जीत हासिल करती है तो क्या होगा, किसका राजनीतिक उदय होगा और किसका अस्त। परिणाम आने से पहले राजनीतिक गलियारों में 3 नामों के ऊपर सभी का ध्यान लगा हुआ है कि परिणाम आने के बाद इनका क्या होगा। ये 3 नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ। हम सिलसिलेवार इनका विश्लेषण करेंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति के वर्तमान के ये 3 शिखर पुरुषों के जीवन पर हार जीत का क्या असर होगा। विश्लेषण में सबसे पहले नजर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का कारण बने सिंधिया का भविष्य इस चुनाव पर निर्भर है। या कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि कमलनाथ सरकार को अपने विधायकों के दम पर गिराना, फिर भाजपा में शामिल होकर राज्यसभा में जाना, दल बदल कर आए विधायकों को मंत्री पद दिलाना और शिवराज सरकार से इन विधायकों के क्षेत्र के लिए बजट दिलाना, यहाँ पिछले 8 महीनों में सिंधिया की उपलब्धियों में गिना जा सकता है। परिणाम की बात करें तो अगर परिणाम भाजपा के पक्ष में आते हैं तो इसका सबसे अधिक फायदा सिंधिया को होगा। उनके जीते हुए विधायक मंत्री पद पर काबिज रहेंगे और हो सकता है कि सिंधिया को केंद्र की भाजपा सरकार में मंत्री पद से नवाजा जाए। इसके बाद शायद सिंधिया खेमे के तुलसीराम सिलावट को उप मुख्यमंत्री का पद भी मिल जाए। लेकिन अगर भाजपा हार जाती है तो सिंधिया समेत सिंधिया ग्रुप के राजनीतिक रिटायरमेंट की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि सिंधिया खुद भी लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। उसके बाद कांग्रेस से नाता तोड़ने के बाद जनता भी उनको नकार देती है तो मध्य प्रदेश से सिंधिया का जनाधार खत्म माना जाएगा। साथ ही जितने दमखम की बात सिंधिया करते हैं उस सब की हवा निकल जाएगी। आने वाले समय में भाजपा के अंदर सिंधिया का कद राज्यसभा सांसद के अलावा एक मराठा नेता के रूप में होगी, जिसका फायदा शायद भाजपा महाराष्ट्र में ले, लेकिन वो भी डिमांड आने पर, क्योंकि मध्य प्रदेश के भाजपा के पुराने नेता अपनी बचाने के चक्कर में सिंधिया की वापसी प्रदेश में नहीं होने देंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बुरी हालत सिंधिया ग्रुप के हारे हुए विधायकों की होगी, क्योंकि हारने के बाद स्थानीय स्तर के भाजपा नेता उन्हें दोबारा टिकट नहीं लेने देंगे। तब ये बेचारे ना घर के रहेंगे और ना घाट के। देखिए, सिंधिया जी का भविष्य तो उसी समय है जब सिंधिया जी के 22 विधायकों में ज़्यादा से ज़्यादा जीत के जाएं, अन्यथा सिंधिया जी का भविष्य पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जैसी की संभावना है और जिस तरीके से चुनाव हुए हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हर सीट पे कड़ी चुनौती मिली है, उससे ये संकेत कहीं से नहीं मिल रहा है कि सिंधिया जी अपने अधिकांश लोगों को निकाल लेंगे। आज भी कई स्थिति में वास्तविकता ये है कि कई सीटें फंसी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की, जहां कांग्रेस की बड़ी चुनौती है। और इन परिस्थितियों के चलते मैं नहीं समझता कि सिंधिया अपने पूरे के पूरे लोगों को जिता ले जाएंगे और सिंधिया जी का भविष्य यहां पर कहीं से भी अच्छा नहीं दिख रहा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ज्योतिरादित्य सिंधिया उस अंचल को बिलोंग करते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, जैसे जयभान सिंह पवैया, प्रभात झा, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, ये जो बड़े बड़े हैं, स्वयं उनकी बुआ
यशोधरा राजे सिंधिया, इस तरह ऐसे दिग्गज हैं जो इनको कभी अपने सर पे बैठने नहीं देंगे और सिंधिया इनके मातहत कभी काम करेंगे नहीं। तो इनके दोनों के लिए चुनौती है, इसलिए मैं नहीं समझता कि स्थिति बनेगी। अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो निश्चित ही सिंधिया सिरमौर होंगे और सिंधिया जी का पूरे ग्वालियर चंबल अंचल पे ही नहीं, पूरे प्रदेश भाजपा पे एक तरीके से वरदहस्त हो जाएगा, उनका ग्राफ काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो अपने पूरे लोगों को नहीं जिता पाए तो खत्म हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भविष्य में कहां होंगे, यह बड़ा प्रश्न है। 12 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद विधानसभा चुनाव 2018 में अपनी हार स्वीकार करने वाले शिवराज सिंह ने आखिर सिंधिया की मदद से सरकार बना ही ली, लेकिन विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम अब शिवराज का भविष्य भी तय करेंगे। भाजपा चुनाव में जीत हासिल करती है तो शिवराज मध्य प्रदेश के किंग मेकर बने रहेंगे और अगर भाजपा चुनाव हार जाती है तो शिवराज की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि 2 साल में प्रदेश के अंदर भाजपा शिवराज के नाम पर लगातार 2 बार चुनाव हार चुकी है। ये शिवराज के घटते जनाधार पर मोहर लगा देगी। वहीं साथ ही मोदी, शाह और नड्डा को यह बात समझते देर नहीं लगेगी। इसके बाद अगले चुनाव में भाजपा की तरफ से प्रदेश में मुख्यमंत्री की दौड़ में नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल ज्यादा पीछे नहीं है। मतलब शिवराज का भाजपा के केंद्रीय संगठन में जाना लगभग तय होगा। देखिए, शिवराज सिंह चौहान एक जन नेता के रूप में उनकी मध्य प्रदेश में पहचान है और आम व्यक्ति जो है, जो जमीन से जुड़ा व्यक्ति है, वो उनको अपने बीच का मानता है, एक प्रकार के वो फैमिलियर हैं। तो इसलिए शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि उनका कोई अलग से एजेंडा नहीं रहता, पार्टी लाइन पे चलने वाले नेता है वो, इसलिए उनका जो भविष्य है बहुत ही सुरक्षित है। राजनीति में लंबे रैसी घोड़े हैं वो, और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में एक जो स्थापित नेताओं में अगर गिनती की जाए तो शिवराज सिंह चौहान जो है वो सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में उन्हें माना जाएगा। राजनीति में कुछ भी कहना असंभव है, ये बात तो सही है, जीत हार राजनीति में होती रहती है। लेकिन अगर दुर्भाग्य से अगर पराजय मिलती है शिवराज सिंह चौहान को, तब भी संगठन में उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी, क्योंकि वो संगठन के ही नेता माने जाते हैं। कमलनाथ प्रदेश में कांग्रेस की इकलौती आस है। मध्य प्रदेश से जीतकर केंद्र की राजनीति करने वाले कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की राजनीति में आते ही कांग्रेस का 15 साल पुराना वनवास खत्म कर दिया था, पर सिंधिया की चाल के आगे उनकी सरकार गिर गई और एक बार फिर से प्रदेश के किंग बनाने के लिए कमलनाथ जनता के दरबार में आ खड़े हुए। जहां जीत कमलनाथ को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी तो वही हार कमलनाथ को अपने भविष्य के लिए सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करती है तो कमलनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। वहीं अगर कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है तो फिर फैसला कमलनाथ के पास होगा, क्योंकि कांग्रेस में कमलनाथ का कद इतना बड़ा है कि कांग्रेस उनको लेकर कोई फैसला नहीं कर सकती है। इस पर कमलनाथ या तो प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे या अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे या राजनीति से रिटायरमेंट लेकर आगे की जिंदगी परिवार के साथ बिताएंगे। यह इस बात का अंदेशा बहुत कम है कि कमलनाथ कांग्रेस के केंद्रीय संगठन में वापसी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत टीवी। वो अपनी राजनीति को केंद्र में जाके अपना वापस केंद्र में चले जाए, चूँकि वो सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बहुत विश्वास पात्र नेता है, इसलिए उनकी सेहत पर कोई बहुत विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क ये ज़रूर पड़ जाएगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष बदल जाएंगे और जो हो सकता है कि उनका मध्य प्रदेश से भी रुझान खत्म हो जाए, क्योंकि उनका जो एक इच्छा थी वो इच्छा ये थी कि उनका लड़का उनकी राजनीति में सक्रिय हो जाए, पदस्थ हो, स्थापित हो जाए। तो नगलनाथ छिंदवाड़ा से आज की तारीख में सांसद है, उन्हें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। आने वाला समय राजनीति के हिसाब से बड़ा ही उठापटक वाला होगा, जहां
जीत के साथ नई रणनीतियां तैयार होगी तो वही हार के साथ कई महल ध्वस्त होंगे। प्रदेश में यह पता चल जाएगा कि किस नेता के साथ जनाधार है और किसके साथ नहीं, किसे जनता पसंद करती है और किसे नहीं। पर एक बात तो तय है कि राजनीति की इस बिसात पर शे और मात होना अब तय है। बस अब देखना यह है कि किसकी किलाबंदी सबसे मजबूत है और किसके घर की नींव हिल चुकी है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।